ओ भगवते वासुदेवाय, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सज कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए मेरे मन की कली खिल जाए, राधा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। यह मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। नजरों से गिराना ना चाहे कितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना राधे चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए, राधा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर संवर जाए। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधा इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे प्राण निकल जाएं, तुम सामने हो मेरे प्राण निकल जाएं, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। ओ भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में ब्रह्म पुराण के इस अध्याय में राजा पृथु का चरित्र है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। मुनियों ने कहा, हे लोमहर्षण जी, पृथु के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। उन महात्मा ने इस पृथ्वी का किस प्रकार दोहन किया। लोमहर्षण जी बोले, हे द्विजों, मैं वेन कुमार पृथु की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, आप लोग एकाग्रचित्त होकर सुने। जो पवित्र नहीं रहता है, जिसका हृदय खोटा है, जो अपने शासन में नहीं है, जो व्रत का पालन नहीं करता, जो कृतज्ञ अहितकारी है, ऐसे पुरुष को मैं यह प्रसंग नहीं सुना सकता। यह स्वर्ग देने वाला, यश आयु की वृद्धि करने वाला, परम धन्य वेदों के तुल्य गूढ़ रहस्य ऋषियों ने जैसा कहा है वह सब मैं त्यों का त्यों सुना रहा हूँ। जो प्रतिदिन ब्राह्मणों को नमस्कार करके वेन कुमार पृथु के चरित्र का वह कीर्तन करता है, उसे अमुक कर्म मैंने किया, अमुक नहीं किया, इस बात का शोक नहीं होता। पूर्व काल की बात है। अत्रि कुल में उत्पन्न प्रजापति अंग बड़े धर्मात्मा और धर्म के रक्षक थे। वे अत्रि के समान ही तेजस्वी थे। उनके पुत्र वेन था, जो धर्म के तत्व को बिल्कुल नहीं समझता था। उसका जन्म मृत्यु कन्या सुनीता के गर्भ से हुआ था। अपने नाना के स्वभाव दोष के कारण वह धर्म को पीछे रखकर काम लोभ प्रवृत्त हो गया। उसने धर्म की मर्यादा भंग कर दी और वैदिक धर्मों का उल्लंघन करके वह अधर्म में तत्पर हो गया। विनाश काल उपस्थित होने के कारण उसने यह क्रूर प्रतिज्ञा कर ली कि किसी को यज्ञ होम नहीं करने दिया जाएगा। मेरे लिए ही यज्ञ करना चाहिए, मेरे ही उद्देश्य से हवन होना चाहिए। इस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन करके सब कुछ ग्रहण करने वाले अयोग्य वेन से मरीच आदि सब महर्षियों ने कहा, वेन, हम अनेक वर्षों के
लिए यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं। तुम अधर्म न करो, यह यज्ञ कार्य सनातन धर्म है। ऋषियों के योग कहते देख खोटी बुद्धि वाले वेन ने हंसकर कहा, अरे मेरे सिवा दूसरा कौन धर्म का सृष्टा है? मैं किसी बात को क्यों सुनूं? विद्या, पराक्रम, तपस्या, सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस भूतल पर कौन है? मैं ही संपूर्ण प्राणियों की, विशेषतः सब धर्मों का की उत्पत्ति का कारण हूँ। तुम सब लोग मूर्ख अचेत हो, इसलिए मुझे नहीं जानते। यदि मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को भस्म कर दूँ, जल में बहा दूँ, भूलोक और दुलोक को रुद डालूँ, इसमें तनिक भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब महर्षिगण बेन को मोह अहंकार से तरह हटा न सके तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। उन महात्माओं ने बेन को पकड़कर बांध लिया और महर्षि कुपित हो गए थे। वे बेन की बाएं जंघा का मंथन करने लगे। इससे एक काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ जो बहुत ही नाटा था। भयभीत हो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे व्याकुल देख अत्रि ने कहा, निषीद बैठ जा। इससे वह निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ। बेन के पाप से उत्पन्न हुए धीवरों की सृष्टि करने लगा। तत्पश्चात महात्माओं ने पुनः अरण्य की भांति बेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। उससे अग्नि के समान तेजस्वी पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। भयानक टंकार करने वाला आज गौ नामक धनुष, दिव्य बाण और रक्षार्थ कवच धारण किए हुए वे प्रकट हो गए। वेन स्वर्गामी हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे सुपुत्र ने उत्पन्न होकर के बेन के पुम नामक नरक से छुड़ा दिया, उनका अभिषेक करने के लिए समुद्र, सभी नदियां, रत्न एवं जल लेकर स्वयं उपस्थित हुई। अंगिरस देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा जी, समस्त चराचर भूतों ने वहां आकर राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। उन महाराज ने सभी प्रजाओं का मनोरंजन किया। उनके पिता ने प्रजा को बहुत दुखी किया था, किंतु पृथु ने उन सबको प्रसन्न कर लिया। प्रजा का मनोरंजन करने के कारण ही उनका नाम राजा हुआ। वे जब समुद्र की यात्रा करते थे उस जल में स्थिर हो जाता था। समुद्र उन्हें मार्ग देते थे। उनके रथ की ध्वजा कभी भंग नहीं हुई। उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए अन्न पैदा करती थी। राजा का चिंतन करने मात्र से अन्न सिद्ध हो जाता था। सभी गौएं कामधेनु बन गई। उसी समय पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से संबंध रखने वाला यज्ञ किया। उसमें सोमाभिषेक के दिन सूति सोमरस निकलने की भूमि से परम बुद्धिमान सूत जी उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में विद्वान मागध का भी प्रादुर्भाव हुआ। उन दोनों के महर्षियों ने पृथ्वी की स्तुति करने के लिए बुलाया और कहा, तुम लोग इन महाराज की स्तुति करो, यह कार्य तुम्हारे अनुरूप है। ये महाराज भी इसके योग्य पात्र हैं। यह सुनकर सूत और मागध ने उन महर्षियों से कहा, हमें अपने कर्मों से देवताओं और ऋषियों की प्रसन्न करते हैं। इन महाराज का नाम, कर्म, लक्षण, यश कुछ भी हमें ज्ञात नहीं है जिससे इन तेजस्वी नरेश की हम स्तुति कर सकें। तब ऋषियों ने कहा, भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख करते हुए स्तुति करो। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने ज्यों ज्यों कर्म बताए उन्हीं के महाबली पृथु ने पीछे पूर्ण किया। तभी से लोक में सूत और मागध वंदी जनों के द्वारा आशीर्वाद दिलाने की परिपाटी चल पड़ी। ये दोनों जब स्तुति कर चुके तब महाराज पृथु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनूप देश का राज सूत को और मागध को राज दे दिया। पृथ्वी को देख करके प्रसन्न हुई प्रजा ने महर्षियों ने कहा, ये महाराज तुम्हें जीविका प्रदान करने वाले होंगे। यह सुनकर सारी प्रजा महात्मा राजा पृथु की ओर दौड़ी और बोली, आप हमारे लिए जीविका का प्रबंध कर दें। तो जब प्रजाओं ने उन्हें घेरा तब ये उनका हित करने की इच्छा से धनुष बाण हाथ में लेकर के पृथ्वी की ओर दौड़े। पृथ्वी उनकी भय से थर्रा उठी, गौ का रूप धारण करके भागी। तब पृथ्वी ने धनुष लेकर के भागती हुई पृथ्वी का पीछा किया। पृथ्वी उनके भय से ब्रह्मलोक आदि अनेक लोकों में गई, किंतु सब जगह उसने धनुष लिए पृथ्वी को अपने आगे देखा। अग्नि के समान प्रज्वलित तीखे बाणों के कारण उनका तेज और भी दिव्यान दिखाई देता था। वे महान योगी महात्मा देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष प्रतीत होते थे। जब और कहीं रक्षा न हो सकी तब तीनों लोकों की पूजनीय पृथ्वी हाथ जोड़कर फिर महाराजा पृथ्वी के ही शरण में आई और इस प्रकार बोली, राजन, सब लोग मेरे ही ऊपर स्थित हैं। मैं ही इस जगत को धारण करने वाली हूँ। यदि मेरा नाश हो जाए तो समस्त प्रजा नष्ट हो जाएगी।
यदि तुम प्रजा का कल्याण चाहते हो तो मेरा वध न करो, जो बात मैं कहती हूँ उसे सुनो। मेरी हत्या करके भी तुम प्रजा के पालन पोषण में समर्थ नहीं होंगे। हे महामते, तुम क्रोध त्याग दो, मैं तुम्हारे अनुकूल हो जाऊंगी। तिर्यक यौन में भी स्त्री को अवैध का बताया गया है। यदि यह बात सत्य है तो तुम्हें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने कहा, हे भद्रे, जो आपने पराये किसी एक के लिए बहुत से प्राणियों का वध करता है उसे अनंत पातक लगता है, परंतु अशुभ व्यक्ति का वध करने पर बहुत से लोग सुखी हों। जिसको मारने से पातक का उपपातक कुछ नहीं लगता। अतः वसुंधरे, मैं प्रजा का कल्याण करने के लिए तुम्हारा वध करूँगा। यदि मेरे आज कहने से आज संसार का कल्याण तुम नहीं करोगी तो बाण से मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। इसलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर प्रजा की जीवन रक्षा करो, क्योंकि तुम सबके धारण में करने में समर्थ हो। इस समय मेरी पुत्री बन जाओ, तभी मैं इस भयंकर बाण को जो तुम्हारे वध के लिए उद्यत है इसे रोकूंगा। पृथ्वी बोली, हे वीर, निसंदेह मैं यह सब कुछ करूंगी। मेरे लिए कोई बछड़ा देखो जिसके प्रति स्नेह युक्त होकर मैं दूध दे सकूं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भूपाल, तुम मुझे सब और बराबर कर दो और जिससे मेरा दूध सब और बह सके। तब राजा पृथु ने धनुष की नोक के लाखों पर्वतों को उखाड़ा, उन्हें एक स्थान पर एकत्रित किया। इससे पर्वत बढ़ गए, जिससे पहले सृष्टि भूमि समतल न होने के कारण पूर्व अथवा समय अन्न गोरक्षा खेती व्यापार भी नहीं होते थे। यह सब तो बेन कुमार पृथु के समय से ही प्रारंभ हुआ। भूमि का जो भाग समतल था वहीं पर प्रजा ने निवास करना प्रारंभ कर दिया। उस समय तक प्रजा का आहार केवल फल मूल बड़ी कठिनाई से मिलता था। राजा पृथु ने स्वयं भू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही पृथ्वी का दूहा। उसी प्रतापी नरेश ने पृथ्वी से सब प्रकार के अन्नों का दोहन किया। उसी अन्न से आज भी सब प्रजा जीवन धारण करती है। उस समय ऋषि देवता पितर नाग दैत्य यक्ष पुण्यजन गंधर्व पर्वत वृक्ष सब ने पृथ्वी को दूहा। उनके दूध बछड़ा पात्र दूहने वाले भी सभी पृथक पृथक थे। ऋषियों के चंद्रमा बछड़ा बने। बृहस्पति ने दूहने का काम किया। तपोमय ब्रह्म दूध था, वेद ही उनके पात्र थे। देवताओं ने सोममय पात्र लेकर पुष्ट कारक दूहा और उनके लिए इंद्र बछड़ा बने और भगवान सूर्य ने दूहने का काम किया। पितरों का चांदी का पात्र था, प्रतापी यम बछड़ा बने। अंतक ने दूध दूहा, उनके दूध को स्वधा नाम दिया गया। लोगों ने तक्षक को बछड़ा बनाया, तुम्बी का पात्र रखा, एरावत नाग के दोहने के काम लिया, विष रूपी दुग्ध का दोहन किया। असुरों में मधु दोहने वाला बना, उसने मायामय दूध दूहा। उसमें विरोचन बछड़ा बना था और लोहे के पात्र में दूध दूहा गया था। यक्षों का कच्चा पात्र था, कुबेर बछड़ा बने थे। रजत नाभ यक्ष दोहने वाला था, अंतर्ध्यान होने की विद्या ही उनका दूध था। राक्षस इंद्रों में तुमाली नाम का राक्षस बड़ा बछड़ा बना, रत नाभ दोहने वाला था। उसने कपाल रूपी पात्र को 34 रूपी दूध का दोहन किया। गंधर्वों में चित्ररत्न ने बछड़े का काम पूरा किया। कमल ही उसका पात्र था, सुरुच दोहने वाला था, पवित्र सुगंध ही उसका दूध था। पर्वत में हिमगिरी मेरु ने हिममान को बछड़ा बनाया, स्वयं दोहने वाला बनकर शिलामय पात्र में रत्नों औषधियों को दूध के रूप में दूहा। वृक्षों में प्लक्ष पाकड़ था, जिसे खिले हुए साल वृक्ष दोहने का काम किया। पलाश का पात्र था, जल ने तथा कटने पर अंकुरित हो जाना ही उसका दूध था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार सबका भरण पोषण करने वाली पावन वसुधा समस्त चराचर जगत को आधारभूता उत्पत्ति स्थान है। यह सब कामनाओं को देने वाली, सब प्रकार के अन्नों को अंकुरित करने वाली गो रूपा पृथ्वी मेदिनी के नाम से विख्यात है। यह समुद्र तक पृथ्वी के अधिकार में थी। मधु और कैटभ के मेद से व्याप्त होने के कारण इस पृथ्वी का मेदिनी नाम पड़ गया। फिर राजा पृथ्वी की आज्ञा से अनुसार भूदेवी
उनकी पुत्री बन गई, इसलिए इसे पृथ्वी भी कहते हैं। पृथु ने इस पृथ्वी का विभाग शोधन किया, जिससे वह अन्न की खान समृद्धशाली बन गई। गांवों नगरों के कारण इसकी बड़ी शोभा होने लगी। बेन कुमार महाराज पृथु का ऐसा ही प्रभाव था, इसमें संदेह नहीं कि वे समस्त प्राणियों के पूजनीय वंदनीय है। वेदांगों को पारंगत ब्राह्मणों को भी महाराजा पृथु की ही वंदना करनी चाहिए, क्योंकि वे सनातन ब्रह्म योनि हैं। राज्य की इच्छा रखने वाले राजाओं के लिए भी प्रतापी महाराज पृथ्वी ही वंदनीय है। युद्ध में विजय की कामना करने वाले पराक्रमी योद्धाओं का भी उन्हें मस्तक झुकाना चाहिए, क्योंकि युद्धों में वे अग्रगण्य थे। वैश्यवृत्ति धनी वैश्यों को भी चाहिए कि वे महाराज पृथ्वी को नमस्कार करें, क्योंकि राजा पृथ्वी सबके वृत्तिदाता परम यशस्वी थे। इस संसार में परम कल्याणकारी इच्छा रखने वाले तीनों सभी वर्णों के लोगों के लिए भी राजा पृथ्वी ही वंदनीय है। इस प्रकार जहाँ पृथ्वी को दूहने के लिए जो विशेष बछड़े दूहने वाले दूध और पात्र कल्पित किए गए थे, उन सब का मैंने वर्णन कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।